जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल गीता दर्शन पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि इस चैनल पर आने वाली अति उत्तम और रहस्यमय ज्ञान आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। आज की इस कहानी से हमें यह सीख मिलेगा कि कैसे हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमारी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है जीवन के लिए, जिसे हमें हर हाल में निभाना चाहिए। नहीं तो इसके प्रतिकूल प्रभाव तो हम पर पड़ेंगे ही और साथ में जो हमसे जुड़े हैं उन पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। आज की इस कहानी में एक राजा था। उसके पास एक बहुरूपिया आया। वह तरह तरह के स्वांग धारण किया करता था, तरह तरह के वेश धरता था। उसमें देवी की ऐसी शक्ति थी कि वह जो भी स्वांग धारण करता था उसको पूरा का पूरा वैसा ही निभाता था। उसमें वह कहीं चूकता नहीं था। राजा ने कहा कि तुम एक विरक्त त्यागी महात्मा का स्वांग लाओ। बहुरूपिये ने स्वीकार कर लिया। वह कुछ दिनों तक गुप्त रूप से रहा। जब दाढ़ी बढ़ गई तो वह साधु का स्वांग लेकर शहर में आया। वह सबके साथ संत की तरह ही बर्ताव करता, किसी से न राग रखता न द्वेष रखता। भिक्षा में जो मिल जाए उसी में संतोष करता। लोगों को खूब अच्छी अच्छी बातें सुनाता। शहर में हल्ला मच गया कि बड़े विरक्त त्यागी महात्मा आए हैं। राजा ने मंत्री को भेजा, जाओ जाकर देखो वही बहरूपिया है या फिर कोई दूसरा है। मंत्री जी ने जाकर देखा तो वह पहचान लिया कि यह तो वही बहरूपिया है। राजा ने घोषणा की कि हम संत के दर्शन को जाएंगे। राजा ने एक थाल में बहुत सी असरफियां भर ली और भेंट पूजा का सामान लेकर बड़े ठाट बाट से वहां गए। मंत्री तथा अन्य लोग भी साथ में थे। लोग कहने लगे कि ऐसे संत के दर्शन के लिए खुद राजा आए हैं। राजा उसके पास गया और असरफियों से भरा थाल उसके सामने रखा। संत ने असरफी या फिर रुपए, कपड़ा, ये सभी चीजों को नहीं लिया और शिव शिव कहते हुए उठकर वहां से चला गया। लोग कहने लगे कि अच्छा सत्संग होता था, पर राजा को पता नहीं क्या सूझी कि सत्संग में बाधा लगा दी। राजा की भेंट क्या काम आई। वह बहरूपिया अपने असली रूप में राजा के सामने आया और बोला कि अन्नदाता, इनाम मिल जाए। राजा ने पूछा कि क्या तुम्हारे मन में है कि मैं इतने रुपए इनाम में दूंगा। वह बोला कि आप अपनी मर्जी से जो देंगे उसी में मैं राजी हो जाऊंगा। राजा बोले, तू मूर्ख है। मैंने इतनी असरफियां तुम्हारे सामने रखी पर तुमने उनको छोड़ दिया। वह बोला, अन्नदाता, मैंने साधु का स्वांग लिया था, फिर मैं वह काम कैसे कर सकता था जिससे साधु के स्वांग को बट्टा लग जाए। अगर मैं रुपयों पर मोहित हो जाता तो मेरा स्वांग बिगड़ जाता और भगवती माता भी नाराज हो जाती। राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि यह बात तो ठीक कहता है। राजा ने उसको बहुत सा इनाम दिया। एक दिन राजा ने बहरूपिये से कहा कि तुम सिंह का स्वांग लाओ। वह बोला कि अन्नदाता, मैं स्वांग पूरा करता हूँ, उसमें चूकता नहीं हूँ, इसलिए आप मेरे से सिंह के स्वांग के लिए ना कहें, यह स्वांग खतरनाक है। राजा ने कहा कि हम तो सिंह का ही स्वांग देखना चाहते हैं। बहरूपिये ने कहा, अगर कोई नुकसान हो जाए तो पहले ही मेरा गुनाह माफ कर देना, नहीं तो कोई दूसरा स्वांग लाने की आज्ञा दें। राजा ने कहा, हम पहले से ही तुम्हारा गुनाह माफ करते हैं, तुम सिंह का स्वांग लाओ। बहरूपिया सिंह की खाल पहनकर सिंहावलोकन करता हुआ इधर उधर देखता हुआ आया। वह आकर सिंह की तरह बैठ गया। राजा का लड़का वहां खेल रहा था। वह खेलते खेलते वहां आया और सिंह बने हुए बहरूपिये को पीछे से लकड़ी मार दी। सिंह ने दहाड़ लगाते हुए चट उस लड़के को मार दिया। राजा को बड़ा दुख हुआ, यह कैसा स्वांग है कि मेरा लड़का मर गया। दूसरे दिन बहरूपिया रोता रोता आया और बोला, अन्नदाता, आप क्षमा करें, मैंने पहले ही कह दिया था कि ऐसा खतरनाक स्वांग मेरे से मत मंगाओ। मेरा शक्ति माँ का इष्ट है, अगर स्वांग बिगाड़ दूं तो माँ नाराज हो जाए। राजा बोला, तुम्हारा तो स्वांग है, पर हमारा कितना नुकसान हो गया। राजकुमार मर गया, परंतु अब राजा कर भी क्या सकता था, वह वचनबद्ध था। बहरूपिये ने पहले ही क्षमा मांग ली थी। राजा के पास एक नाई रहता था। उस नाई ने राजा को सलाह दिया कि इस बहरूपिये से सती का स्वांग मंगाओ। सती पति के पीछे जल जाती है, यह सती का स्वांग करेगा तो जलकर मर जाएगा और राजकुमार को मरने का दंड इसको अपने आप मिल जाएगा, हमें दंड देना नहीं पड़ेगा।
राजा ने बहरूपियों को बुलाकर कहा कि भाई तुम सती का स्वांग लाओ। वह बोला कि ठीक है अन्नदाता, ले आऊँगा। शहर में एक लावारिस मुर्दा पड़ा हुआ था। उसको देखकर बहरूपिये ने सती का स्वांग बनाया। 16 श्रृंगार करके ढोल बजाते हुए वह मार्ग से चला। लोगों ने देखा कि कोई स्त्री सती होने जा रही है। राजा के पास समाचार पहुंचा तो मंत्री से पता लगाने को कहा। मंत्री ने पता लगाया कि यह वही बहरूपिया है। राजा ने अपने आदमियों को भेजा कि इसको अच्छी तरह से जलाना, जिससे यह बच न पाए। नदी के किनारे शमशान घाट था। लोगों ने वहां बहुत ज्यादा लकड़ियां इकट्ठी कर दी। वह सती बना हुआ बहरूपिया मुर्दे को गोद में लेकर चिता पर बैठ गया। लकड़ियों में आग लगा दी गई। इतने में जोर से आंधी और वर्षा आई। आंधी और वर्षा आने से सब लोग भाग गए। घर का कोई आदमी हो तो ठहरे, घर का तो कोई था ही नहीं। वर्षा से आग बुझ गई और नदी में वेग आने से लकड़ियां बह गई। वह बहरूपिया लकड़ियों के ऊपर बैठा रहा और तैरता हुआ किनारे जा लगा। देवी का इष्ट होने से उसके प्राण बच गए। कुछ महीने बीत गए तो वह बहरूपिया राजा के पास आया और बोला कि अन्नदाता, इनाम मिल जाए। राजा उसको देखकर चकरा गया और बोला, अरे तू तो जल कर मर गया था। वह बोला, मर तो गया था पर शक्ति माँ की कृपा से पीछे आ गया हूँ। राजा बोला, क्या तू हमारे बाप दादा परदादे से मिला? वह बोला, हाँ अन्नदाता, सबसे मिलकर आया हूँ। राजा बोला, उनका समाचार क्या लाया है? बहरूपिया बोला, समाचार तो खुशी का है, पर उन सब की हजामत और नाखून बहुत बढ़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने घर के नाई को बुलाया है। राजा बोला, मेरे पास जो नाई है वो वहाँ जाएगा कैसे? बहरूपिया बोला, जैसे बाप दादा गए मैं गया ऐसे ही जाएगा, क्योंकि जाने का रास्ता तो एक ही है। नाई ने सुना तो सोचा कि अब मेरी मौत आई, राजा की आज्ञा हो जाए तो फिर कौन रक्षा करने वाला है। नाई जाकर बहरूपिये के पैर पड़ा कि तू किसी तरह मेरे को बचा ले, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। बहरूपिया बोला कि सती का स्वांग लाने के लिए तूने ही राजा को सलाह दी थी, अब तू भी जा। नाई बहुत गिड़गिड़ाया तो बहरूपिये ने कहा कि अच्छी बात है, मेरा तुमसे कोई वैर तो है नहीं, फिर भी ठीक है, मैं राजा के पास जाकर कहता हूँ। फिर वो जाकर राजा से कहता है, अन्नदाता, वास्तव में मैं मरा नहीं था, मेरे लिए लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा इकट्ठी की गई थीं और लकड़ियाँ जलते जलते मेरे नज़दीक आए, इससे पहले आंधी और वर्षा आ गई। सभी लोग भाग गए और माँ की कृपा से मैं बच गया। मैंने सती का स्वांग किया तो जलने से मैं डरता नहीं हूँ। आप जो भी स्वांग कहेंगे मैं वैसा का वैसा स्वांग लाऊंगा, स्वांग नहीं बिगाड़ूंगा। पीछे आप जो इनाम दें मैं प्रसन्नतापूर्वक ले लूँगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपना स्वांग नहीं बिगाड़ना चाहिए, चाहे वो स्वांग पिता का हो, माँ का हो, पुत्र का हो, भाई का हो, बहन का हो, बेटी का हो, पत्नी का हो, सास का हो या फिर बहू का हो। जो भी स्वांग धारण किया गया है या फिर भगवान ने हमें जिस स्वांग के लिए चुना है उसको ठीक ठीक तरह से निभाना चाहिए। जो अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करता है वास्तव में उस पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इस जीवन में कर्तव्य ही विशेष है और कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति अंततः मुक्त हो ही जाता है और परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए इस जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का अनुष्ठान बड़ी शिद्दत से, बड़े परिश्रम से, ईमानदारी से और आनंद पूर्ण रूप से करना चाहिए। यदि एक विद्यार्थी भी अपने विद्यार्थी होने के कर्तव्य का पालन करता है आनंद से, परिश्रम से, तो वास्तव में उसको सिद्धि मिल ही जाएगी। और विद्यार्थी के बाद वो जो कुछ भी बनता है, चाहे वो राजनेता बने, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी बने या फिर जो कुछ भी बने, उसको अपना परम कर्तव्य समझकर निभाता है तो वह परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा, सुख आनंद को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात परमानंद ईश्वर को प्राप्त हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ जय श्री कृष्ण, नमस्कार।